Hello everyone, this is Dipali here and today we are going to discuss about plants. तो प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स किस तरीके के होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, उनमें वेनेशंस कैसे होते हैं, प्लांट के फ्लावर किस तरीके के होते हैं एंड मेनी मोर. सो let's get started. So first of all, the plants are categorized into three parts. Plants को हमने three parts में categorize किया. First is herb, second is shrub and third is tree. जो जनरली हर्ब्स होते हैं ना, अगर हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स बहुत छोटे होते हैं. जैसे मिंट की बात करें, जो मिंट होती है आपने देखा है उसका जो साइज है, जो पुदीना है उसका जो साइज है, उसका साइज क्या है, बहुत ही छोटा है. ठीक है, तो हर्ब्स का साइज जो होता है वो बहुत छोटे होते हैं. अगर श्रब की बात करें तो इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी होती है. वुडी की बात करें कैसे, अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने रोज देखा है, इनकी हाइट भी छोटी ही होगी बट बहुत छोटी नहीं होगी जैसे हर्ब्स की होती है. तो श्रब्स थोड़े मीडियम साइज के होते हैं. और अगर हम ट्रीज की बात करें तो आपको पता ही है कि ट्रीज जो होते हैं वो टॉल होते हैं. सेकेंड थिंग इज, हर्ब की जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है. जैसे कि आप खाते होंगे पुदीना, मिंट आप सब खाते हैं. आपने कभी खाते हुए आपने देखा है कि हम उसकी स्टेम भी खा जाते हैं, है ना. स्टेम भी ईटेबल है. तो आप ये कह सकते हैं कि जो हर्ब है वो उसकी स्टेम ग्रीन होती है पर श्रब की स्टेम जो होती है वो ब्राउन होती है. रोज की स्टेम देखी है आपने, जब वो मेच्योर हो जाती है तो ब्राउन कलर की हो जाती है. हिबिस्कस की देखी होगी जिसे चाइना रॉज भी बोलते हैं, तो उसकी स्टेम ब्राउन कलर की हो जाती है. और ट्री की तो आपको पता ही है कि जो ट्री की स्टेम होती है दैट इज ऑफ ब्राउन कलर. नेक्स्ट इज द स्टेम ऑफ द हर्ब इज थिन, यानी जो स्टेम होती है हर्ब की वो बहुत पतली पतली होती है. पुदीना आप खाते हैं, धनिया आप खाते हैं, कोरिएंडर, उसकी स्टेम देखिए बिल्कुल पतली, बिल्कुल थिन होती है. बट इन द केस ऑफ श्रब ना तो ज्यादा मोटी होती है ना तो ज्यादा पतली होती है. और ट्री के केस में तो होती ही बहुत ज्यादा थिक है स्टेम. ठीक है. नेक्स्ट इज, जो हर्ब्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं. बट जो आपके श्रब्स होते हैं वो हार्ड होते हैं. और ट्रीज तो आपको पता है ये बहुत ही मजबूत होते हैं ट्रीज. ठीक है, ट्रीज की बार्क जो होती है वो बहुत ही मजबूत होती है. नेक्स्ट इज, हर्ब्स में बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस होती है. कोई इधर ब्रांच जा रही है, कोई इधर ब्रांचेस जा रही है. अगर आप पुदीना या अगर आपने पुदीना लगाया है या फिर कभी धनिया लगाया तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी उग जाता है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है. तो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं. श्रब की जो ब्रांचेस होती हैं वो नियर द बेस होती है, यानी जमीन की तरफ ज्यादा होती है, ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं होंगे. ठीक है, यानी जमीन की तरफ ब्रांचेस ज्यादा होंगी, बेस में बहुत ज्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, अपर पार्ट में ज्यादा ब्रांचेस नहीं होंगी. नेक्स्ट इज ट्री. ट्री की बात करें तो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ पे होती है, ऊपर की साइड पे ब्रांचेस ज्यादा होती हैं. नेक्स्ट इज, हर्ब का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है, यानी हर्ब थोड़े ही टाइम तक जी सकता है, ज्यादा टाइम तक नहीं. बट श्रब की बात करें तो श्रब मेनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है. और ट्री तो आपको पता ही है कितने ज्यादा ईयर तक, सेवरल ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है. तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, टमाटो, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स. अगर बात करते हैं श्रब की तो लेमन, चाइना रोज, ये जो आपके एग्जाम्पल्स हैं श्रब के. एंड द थर्ड वन इज ट्री. तो ट्री की कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैंगो, पीपल, गुलमोहर, यू ऑल नो. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हर्ब, श्रब एंड ट्री. क्योंकि काफी लोगों को हर्ब, श्रब और ट्री में बहुत कंफ्यूजन रहता है, हर्ब और श्रब में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. सो ये कुछ थे डिफरेंसेस. अब बात करते हैं रूट्स की. अगर हम जड़ें देखें किसी भी प्लांट की तो उसकी जो जड़ें होती है या तो वो बिल्कुल एक कॉमन पॉइंट से जनरेट कर रही है, ये कॉमन पॉइंट है, यहां से निकल रही है. तो एक कॉमन पॉइंट से अगर सारी रूट्स निकल रही हैं दैट इज कॉल्ड टैप रूट. और इसके अंदर ब्रांचेस भी टैप रूट में कम होती हैं. बट अगर बात करें फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट की तो इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता. लीव्स, रूट्स कहीं से भी निकल सकती है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. अगर हम यहाँ देखिए आप, तो ये जो कॉमन पॉइंट है तो इट मीन्स दिस इज अ योर टैप रूट. सो इस तरीके से आप किसी भी दो रूट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी टैप रूट है और कौन सी एडवेंटिशियस रूट है. नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लावर की, तो फ्लावर आप कभी भी प्लांट देखते हैं, प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे होते हैं, तो फ्लावर दो टाइप की कंडीशंस में हो सकते हैं, दैट इज एक्सियल एंड टर्मिनल. अब एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, अगर फ्लावर साइड में यानी ब्रांचेस के अंदर उग रहा है, ऊपर टिप पे नहीं उग रहा, तो दैट इज कॉल्ड योर एक्सियल कंडीशन. देखिए एक रफ डायग्राम बनाया मैंने, ये प्लांट हो गया, प्लांट के साइड में फ्लावर्स हैं बट टिप पर फ्लावर नहीं है, राइट. तो अगर टिप पर फ्लावर
फ्लावर नहीं है और साइड ब्रांचेस में फ्लावर है, एक एक्सेस में फ्लावर अराइज कर रहे हैं, सो दीज आर एक्सियल। और अगर टिप पर भी फ्लावर है, यानी टी से टिप, टी से टर्मिनल आप लर्न कर लेंगे, तो दैट इज योर टर्मिनल कंडीशंस ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट इज लीव्स। आपने बहुत सारे पत्ते देखे होंगे, बहुत सारे लीव्स देखे होंगे, तो लीव्स के अंदर ना ऐसी मार्जिन्स लगी होती हैं, ठीक है, तो ये जो मार्जिन्स हैं इसे बोलते हैं वेन्स। तो लीव्स को देखकर भी हम ये पहचान कर सकते हैं कि लीव्स कैसी हैं, रेटिकुलेट है या पैरेलल है। आप लोगों ने बनाना का लीफ देखा होगा, बनाना के लीफ में जो वेनेशन होती है वो ऐसे होती है, पैरेलल, राइट। और आपने पीपल का पेड़ का पत्ता देखा होगा, उसके अंदर जो वेनेशंस होती है वो ऐसी होती है, रेटिकुलेट। सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस, this is the major difference between reticulate and parallel venation. So I hope आपको समझ में आया होगा कि क्या herbs, shrub और tree क्या होते हैं, flower, axial और terminals होते हैं, roots, taproot और adventitious which is also called fibrous, and leaves में venation दो type की होती है, reticulate and parallel. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।